नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा गया आप लोग का मैथ्स 1 का पेपर? बहुत ही ईज़ी पेपर था। मैंने देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे ये भी पता है बहुत सारे बच्चे का आउट ऑफ आउट आएगा ही आएगा क्योंकि पेपर इतना ईज़ी था। तो उसी तरह मैथ्स 2 का भी पेपर बहुत ईज़ी आएगा, आप लोग तैयारी करके जाइएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो और या कौन-कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो मैथ्स 2 में आ सकते हैं। और इसके बाद लाइव सेशन भी हमारा होगा और साथ में मैथ्स 1 का सॉल्यूशन भी मैं लाइव ही बताऊँगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन से चैप्टर से वहाँ से क्वेश्चन आएँगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएँगे और लाइव सेशन में हम लोग जो भी लाइव लेने वाले हैं, वो लाइव चलते रहेगा, ओके? तो चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर 1 हमारा जो सिमिलैरिटी है, वह टोटल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है 10 मार्क्स के लिए। कितना है? 10 मार्क्स का आएगा। फिर सेकंड लेसन हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, यह आपको 7 मार्क्स के लिए आएगा। थर्ड लेसन हमारा सर्कल है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए 12 मार्क्स के लिए आने वाला है, थर्ड लेसन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार-बार आपको कि थर्ड लेसन पे ज़्यादा फोकस करिए और कोशिश रही मेरी अगर आज टाइम रहा तो हम आज सर्कल का रिवीजन करने वाले हैं, ओके? तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने रिवीजन कर लिया है। 7 मार्क्स के लिए आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी 7 मार्क्स के लिए आएगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ये भी आपको 7 मार्क्स के लिए आए और लास्ट मेंसुरेशन है ये आपका आएगा 10 मार्क्स के लिए। मतलब 2 चैप्टर आपका 7 और फर्स्ट आपका 10-10 मार्क्स का रहेगा और थर्ड लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और यह आएगा आपका 12 मार्क्स का, ओके? तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, इसके थ्योरम वगैरह भी है, सारे इंपॉर्टेंस मैं आप लोग को बताऊँगा, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज़ फटाफट देख लेते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इन सारे क्वेश्चन को हम कर लीजिएगा और जो भी आपके स्कूल में भी इम्पोर्टेंट दिए हैं, उसे भी ज़रूर करिएगा क्योंकि हम सारे टीचर्स, हम सारे एजुकेटर का एक ही मकसद है कि आप लोग का हेल्प होनी चाहिए, आप लोग की हेल्प होनी चाहिए। किसी तरह हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बच्चे करके और ईज़िली कर लेते हैं और जो मैंने देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को ये मैथ वन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, उन सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सरसाइज में आप पहला क्वेश्चन को मार्किंग कर लीजिए, ओके? फर्स्ट पहले क्वेश्चन को मार्किंग करिए। और उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड को मार्किंग करिए, सेकंड भी है। सेकंड वाला देख रहे हैं आपको फिगर दिख रहा है ना? फिगर के हिसाब से आप इसको भी मार्किंग कर लीजिए बिकॉज़ इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, ओके? सेकंड वाला। बस एक्सरसाइज 1.1 में इतने ही 2 ही क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के पहले हम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करते हैं जो कि कई बार आया एग्जाम में और आ भी सकता है। इसको मैं बता रहा हूँ आप लोग कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया है, आ भी सकता है, एक्टिविटी में भी आ सकता है, साथ साथ में या तो कभी कभी आप लोग क्या है पूरा सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और भी कई थ्योरम है बट वो सारी थ्योरम उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बीपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यह थ्योरम हमारा एंगल बाइसेक्टर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हार्डली पूछता है, बट आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आ भी सकता है, कह नहीं सकते हैं। फिर आगे आते हैं हम लोग 1.2 की तरफ। 1.2 में हमारा 3 थ्योरम यूज़ की गई है। तो हमारा कौन सा थ्योरम? बीपीटी थ्योरम, दूसरी हमारी एंगल बाइसेक्टर, तीसरी हमारी पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। यही तीनों थ्योरम को यूज़ करके यहाँ पे एक्सरसाइज किया गया है। तो एक्सरसाइज के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 एंड 2 भी मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल 1 एंड 2 मार्क कर लीजिए आप लोग। तो जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसको आपको करना है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन और भी दिए गए वो सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होगा, नहीं इतना ही नहीं कि मैं जितना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ बस उतना ही नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1.2 में। 1.2 में आपका क्वेश्चन पर हमारा है ए 8 9 10। 6 8 9 10 मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग नहीं करें तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन में मार्किंग करने हैं। 6 8 9 और 10, ओके? तो मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये सब कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 8 9 तो दिख ही रहा है, 6 भी कर लीजिएगा, ओके? 6 भी वहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज 1.3। 1.3 में आप देखिए यहाँ पे आपको सिमिलरिटी जो है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, टेस्ट के बारे में रहता है कि टेस्ट का यूज़ करके यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको भी मैं बताऊंगा आप लोग को और यहाँ पे आप लोग को मार्किंग करना है। पहला क्वेश्चन नंबर 2 मार्किंग करिए, 3 मार्किंग करिए, 2 3 8 9, ओके? 2 3 8 9 मार्किंग करिए। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पेज मेरा आगे जा चुका है। 2 3 8 9। आठवां इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आठवां इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? कई बार एग्जाम में आया है। 9 भी यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा। 2 3 8 9, 2 3 8 9। उसके बाद हम आते हैं अगले एक्सरसाइज पे। अगले एक्सरसाइज पे आने के पहले एक थ्योरम है कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यह थ्योरम है सिमिलरिटी, ओके? सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम है, ये भी एग्जाम में आ सकती है, हमारी बोर्ड में आई है वो भी, ओके? और सारे थ्योरम आपको कहाँ मिलेंगे? आपको
क्या करूँगा मैं, जो वीडियो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं कोशिश करूँगा आपको, आज नहीं कल आपको इसमें क्या है, इसी वीडियो के नीचे आपको क्या करूँगा मैं, थ्योरम की वीडियो के प्लेलिस्ट दे दूँगा। साथ-साथ में जो भी चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, सातों चैप्टर की लिंक इसमें दे दूँगा। इज़िली जिससे आपको ढूँढने में दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ पे कर सकते हो। ओके, एग्ज़ाम्पल लेके ले लीजिएगा, एग्ज़ाम्पल 1 और 2 कर लीजिएगा मार्किंग। एग्ज़ाम्पल 1, 2 एक्सरसाइज़ 1.4 का एग्ज़ाम्पल 1 एंड 2 मार्किंग करते रहिए। जब मार्किंग नहीं कर रहे हैं तो आप नोटबुक में लिखिए, लेकिन नोटबुक में लिखें तो क्या थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कहीं गुम या कहीं गायब हो जाए तो। बिकॉज़ एज़ यू नो दैट आप लोग खुद ही बहुत ही बिज़ी हो, बहुत सारे लोगों की बुक डाइजेस्ट सब कुछ हो जाती है एग्ज़ाम के समय। बी केयरफुल। और यहाँ पे 1.4 में पहला करिए, दूसरा करिए, तीसरा, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन बार-बार आता ही है, चौथा भी ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी बेस्ड में आ सकता है, और हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सेपरेटली करने वाले हैं। कल हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और सारा का सारा शेड्यूल आपको जल्द ही हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ओके? आज और कल का मेरा जो-जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको जितने भी लाइव सेशन होने वाले हैं, सारा शेड्यूल आपको शाम को मिल जाएगा। ओके? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे आप लोग करते रहिएगा। प्रॉब्लम सेट में वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो खास करके कैसे होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, स्टार मार्किंग क्वेश्चन होते हैं वो। ओके? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन लीजिएगा, ये भी आया है बोर्ड के एग्जाम में। ओके? ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़े मेरी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको करना है, और जो क्वेश्चन और भी बताऊँगा उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, हम सारे करने वाले हैं, लेकिन आज नहीं, कल हम लोग एक्टिविटी करेंगे। ओके? 4 मार्क वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी आप लोग जरूर करिएगा। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बिकॉज़ ये 7 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारे एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके? और थ्योरम्स यहाँ पे बहुत सारी थ्योरम्स है, बट हम खासकर थ्योरम, एक ही थ्योरम के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, और वैसे आपको थ्योरम सारे कर लेने हैं। ओके? थ्योरम के लिए मैं एक आप लोग को, जो मेरी वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं कोशिश करूँगा आप लोग को हमारे कम्युनिटी टैब में पोस्ट करने के लिए। ओके? कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूँगा, जहाँ पे इजीली आप लोग पा सकते हैं उन सारी की सारी लिस्ट को, जहाँ पे मैंने सारे के सारे थ्योरम कराया है। ये पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट लेसन में हमारी कौन सा थ्योरम है, बीपीटी, उसी तरह सेकंड लेसन की पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आते हैं एक्सरसाइज पे हम। एक्सरसाइज पे हम क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, फटाफट फास्ट। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग का ये वाला रहेगा, कि एक ने क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि ट्रिपलेट है कि नहीं है। ओके? तो इसमें से मैं क्वेश्चन एक मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए, तीसरा। ओके? कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आप तीसरा कर लेते तो आपको आइडिया मिल जाएगा ना किस तरह आ सकता है क्वेश्चन में। दूसरा, तीसरा इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दूसरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी ढेर सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आगे मैं मार्किंग कराता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप मार्किंग करिए यहाँ पे, 6 is also very important question. Question number 6 is also very important. Question number 6 is very very important. कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया क्वेश्चन नंबर 6। उसी तरह 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 9 भी इंपॉर्टेंट है। ओके? 7, सॉरी, 6 और 8 और 9, 6 8 9 भी यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में मार्किंग फटाफट कर लेंगे ना तो ईजी रहेगा, आप लोग बाद में रिवाइज कर सकते हैं, बाद आप रिवाइज कर सकते हैं। अगला आते हैं हम अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम में मार्किंग करिए फास्ट। मार्किंग करने के बाद फिर हम लोग लाइव सेशन आ जाएँगे। ओके? तो आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में मार्किंग कर लीजिए, अपोलोनियस में पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। ओके? चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेट में आते हैं। प्रॉब्लम सेट भी मैंने बोला है, जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन वो तो आपको करने हैं, और जितने भी एमसीक्यू हैं सारे एमसीक्यू करने हैं। तो आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, वह भले ही प्रॉब्लम सेट का हो या तो कहीं और दिया हो, लेकिन प्रॉब्लम सेट में ही एमसीक्यू दिया है। 4 मार्क वाले क्वेश्चन आपको दिख रहेंगे इसके। तो करना है, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 11। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ दोनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया है। ओके? अब ये बोलेंगे आया हुआ तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। या आपके इस बार एग्जाम नहीं, इसके पहले-पहले एग्जामों में आया है। ओके? क्वेश्चन 8 और 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि मैथ्स 2 का है, क्लास 10th का है। तो आप लोग मार्किंग कर लीजिए, बिकॉज़ ये आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। और मार्किंग करना बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व भी तो करना है। कि मार्किंग करके आप रख लिए, बाद में सॉल्व नहीं किए तो फिर वो किसी लायक नहीं है। ओके? किसी यूज़ का नहीं है। ओके? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर, ये भी मार्किंग कर लीजिए। 16, 17, 18, 16 भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। 16, 17, 18 कर लीजिएगा, 16वां बोर्ड के एग्जाम में आया है। ओके? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, सर्कल। सर्कल कितने मार्क्स के आएगा बच्चों?
12 मार्क्स के लिए सर्कल ही आएगा। और सबसे दिक्कत ये होती है सर्कल में, सब दिक्कत होती है। तो सर्कल का रिवीजन मैं लूंगा, अगर आज पॉसिबल हो तो आज लूंगा, या तो कल रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक 2 घंटे का रहेगा सेशन, जहाँ पे आप लोग को सर्कल पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके पहले मैंने ऑलरेडी आप लोग को बहुत सारे लेसन रिवाइज करा दिए, जैसे चौथा लेसन रिवाइज करा दिया है और दूसरा लेसन भी रिवाइज करा दिया है। तो आप उस जरूर रिवाइज कर लीजिएगा कि आप दोबारा उसको पढ़ना न पड़े। चलिए, यहाँ पे एक हमारी थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये भी थ्योरम मैं बता रहा हूँ, मार्किंग आप करते रहिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है, 4 ही लाइन की रहती है, इजीली आप लोग। उसके बाद हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, पहला तीसरा। ओके, पहला तीसरा लिहून गया, तरी लिहून गया, मार्किंग करूँ गया, जो लोग मार्किंग कर रहे हैं मार्किंग कर लीजिए। ओके, 3 और 1, 1 और 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। और 3.2 में जब हम आते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहला दूसरा। पहला दूसरा पक्का एक नहीं क्वेश्चन आता ही आता है, हर बारी आता है। ओके, पहला और दूसरा कौन कौन सा क्वेश्चन मार्किंग करें आप लोग? ओके, गुड गुड, मार्किंग करिए, या तो आप लिख लीजिए कहीं पे, मैं मार्किंग करना इज बेटर, मैं बोल रहा हूँ मार्किंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला दूसरा और पांचवा, पांचवा इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज जहाँ स्टार लगा है समझ जाइए वो थोड़ा खास इंपॉर्टेंट है, और मैं भी उसी वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करता हूँ जो कि खास इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.3 में देयर आर ओनली 3 क्वेश्चन, देयर आर ओनली सॉरी, हाँ फास्ट आ गए हम, यस, ये 3 ही क्वेश्चन है, तो आप पहला और तीसरा मार्किंग करिए, पहला तीसरा, पहला तीसरा तीनों। ऐसे मैं मोस्टली बोलता हूँ बच्चों को करने के लिए, लेकिन पहला और तीसरा, पहला और तीसरा मार्किंग कर लीजिए, 3.1 का, 3.1 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते, 3.4। 3.4 आने के पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब पढ़ता था ना, तो भी ये थ्योरम आती थी। आज से कितने साल की बात है, आज से कितने साल की बात पहले की बात है, जहाँ पे ये सारे थ्योरम तब भी मुझे पूछा, तभी मुझे याद है। मुझे ये क्यों याद है मालूम है? क्योंकि मैथ मेरा एज ए फेवरेट, सारी चीजें मुझे याद है। और भी बहुत सारी चीजें थी, मुझे क्यों नहीं याद है? क्योंकि मेरा फेवरेट था, इसलिए याद है कि यह थ्योरम उस समय। ओके, तो यह आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी थ्योरम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर करिएगा। यहाँ पे एक्टिविटी बेस में दिया है, और कभी कभी आपके एग्जाम में एज ए सॉल्व करने के लिए पूछ सकता है, बट एक्टिविटी तो सबका भला हो जाएगा, सबका फायदा हो जाएगा ना। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.4 में मार्क कर लीजिए प्लीज, मार्क करते रहिए, मैं इसे मार्किंग करने बोल रहा हूँ ना, कि अभी मेरे सेशन के बाद आप जब भी आपको टाइम फ्री मिलेगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फिर चारों यहाँ का मार्किंग करिए, चारों क्वेश्चन मार्क करिए। ओके, 1 2 3 4, चार, और इधर सात लास्ट में दोनों करिए। ओके, सातवां और आठवां, सातवां और आठवां, 1 2 3 4 यहाँ लिख देता हूँ, जिसने मार्किंग कर पाया होगा। 1 2 3 4 7 8। ओके, सारे क्वेश्चन मार्किंग करिए आप लोग फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, 1 पॉइंट आ गए हम, 3.5 पे आ जाते हैं। 0.5 में मार्किंग कर ली, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा मार्किंग करूँ क्या? पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। और इसमें इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार वाले मार्किंग वाले क्वेश्चन, तो आई विल टेल यू टू मार्क इट। यहाँ पे है 11वां 12 लिख रहा है आपको, 11वां 12वां 10वां, 10वां भी कर लीजिएगा। ओके, जो भी स्टार वाले हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और वहाँ पे 2 मार्किंग 3 मार्किंग हमने किया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सारे करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद नीचे 22 23 करके थे, यस 22 कर लीजिएगा मार्क, 22 23 24 25 भी। ओके, 22 23 24 25, 22 से लेके 25 तक मार्क कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? ओके, 22, हमारे चैनल को विजिट करेंगे ना, वहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्यूशन, 22 23 24। कुछ क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए, इसको मार्किंग करा रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग फोर्थ लेसन में। फोर्थ लेसन हमारा है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, इसका रिवीजन ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो इसकी आपको अभी मैं कम्युनिटी टैब में दे दूंगा, जो बच्चे रिवाइज नहीं रिवाइज कर लें, बिकॉज मैंने पहले ही रिवीजन करा दिया जब पेपर
होने वाला था उसके पहले ही करा दिया था मैंने। ओके, तो इसमें लोग डायरेक्टली आते हैं। देयर आर ओनली 2 एक्सरसाइज और ये पूरा मार्क्स का आने वाला है, 7 मार्क्स का ये चैप्टर वाला है। ओके, तो पहला मार्किंग कर, चौथा, पहला एंड चौथा ही मार्किंग कर, चौथा इज इम्पोर्टेंट, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया पहला एंड चौथा मार्किंग आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 4 पॉइंट आते हैं। 4.2 का चलिए मार्किंग कर रहे हैं तो मार्किंग करिए। पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, पहला तीसरा चौथा छठवां, पहला तीसरा चौथा छठवां मार्किंग कर रहे हैं ना। ओके ओके गुड। यहाँ पे एक्टिविटी बेस वाले जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सारे करने हैं। ये एमसीक्यू एक भी नहीं छोड़ना है आज में। ये प्रॉब्लम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बट पांचवा, पांचवा मैंने देखा है कई बार। ओके, पांचवा कर, पांचवे के साथ में ना मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि पांचवा ही करिएगा। पांचवा, पांचवा को मार्क कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट पांचवा लेसन, ऑर्डिनरी जो मार्क्स के आने वाला है, ये भी आपको 7 मार्क्स के ही आने वाला है। और इसमें देयर आर ओनली 5.1 एंड 5. मार्क कर लेते हैं। 5.1 पहला क्वेश्चन तो आपका हो सकता है डिस्टेंस निकालना हो, कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए आ सकता है। पहला क्वेश्चन में मार्किंग कर लेता हूँ। आप आगे पीछे सारे क्वेश्चन है, फिर दूसरे में फाइंड करना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाले क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये वाला, और एक ये भी देख के पांचवा, पांचवा छठवा दोनों सेम है। पांचवे में क्या है, पैरेललोग्राम बताना है, छठवे में रोम्बस बताना है। जब मैं रिवीजन लूंगा तो आप लोग जरूर एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, इसका रिवीजन हमारा बाकी है। उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं 5.2 में। जब 3 फार्मूला यूज, मिड पॉइंट एंड सेंट्रोइड फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला, मिड पॉइंट और सेक्शन क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग को मार्किंग करा दे रहा हूँ। सॉरी, पहला मार्किंग करिए। पहला छठवां सातवें का पहला, पहला, पहला आप लोग मार्किंग कीजिए। पहला लिखना था आप लोग को, पहला और छठवां और सातवें का पहला, सातवें का पहला, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अगले पढ़ते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप लोग को आ सकते हैं 10 11 12 से मैं 11 ले लेता हूँ और यहाँ 9 लेता हूँ। 9 11 कौन सा, 9 और 11। थ्योरम हमारे खाली चैप्टर नंबर कितने में है बच्चों, ये 3 तो आप बहुत अच्छी। बाद हम सॉरी 5.3 पहला क्वेश्चन साइज का है, वह आपका आता है फाइंड द स्लोप। स्लोप फाइंड करने का होता है, फार्मूला हमारा होता है एन। ओके, tan थीटा क्या होता है, tan, और tan थीटा कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, आपको स्लोप फाइंड करना है और इसमें हमें क्या निकालना है कि नहीं है ये बताना। ओके, नेक्स्ट आगे हैं 5 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो दो मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स या 3, क्वेश्चन नंबर 6 7 8। ओके, मार्किंग क्वेश्चन नंबर 6 7 8, क्वेश्चन 7 और 8, क्वेश्चन 7 और और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं। मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, हर बार आप लोग को यही बोल रहा हूँ, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि 8 मार्क्स मिलने वाले हैं एक्टिविटी, सॉरी, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से, और 7 मार्क्स मिलने वाले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के। ये दो क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, भले वो एग्जाम्पल में हो या तो आपके प्रॉब्लम सेट में हो या तो एक्सरसाइज में, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन हो जो एक्टिविटी वाले नहीं है। चलिए यहाँ पे भी एक दो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट, टेक्नोमेट्री में बहुत बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, टेक्नोमेट्री लेसन ना बहुत दिक्कत होती है, बोलते हमको आता नहीं। मैंने बताया सबसे easy हमारा टेक्नोमेट्री है। बस यहाँ पे कितनी एक्सरसाइज है, देयर आर ओनली 2 एक्सरसाइज। अब तीसरे लेसन में आई, तीसरे लेसन में कितनी एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है आज में, बट यहाँ पे कितनी ओनली 2 है। तो अब नहीं बोल सकते ना सबसे ईजी है सबसे टफ है, ईज़ी है। ओके, बट यहाँ पे आपको सारे के सारे फार्मूला याद होने चाहिए। मैंने कई बार रिवीजन किया है, तो आप लोग देखिए आपको समझ में आ जाएगा कितना ईज़ी हमारा लेसन है।
लेसन नंबर 6। ओके, चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चन, तो वी हैव टू मार्क इट, मार्क देम। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बाद पांचवा क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला मार्किंग किया आप लोगों ने, पहला, पहला दूसरा पांचवा, पहला दूसरा पांचवा। अभी हम आते हैं छठे, सारे आपको क्या प्रूव वाले करने हैं, तो प्रूव वाले क्वेश्चन बता भी देता हूँ यहाँ से आप लोग को। मार्किंग कर लीजिए, 11वां कर लीजिए, 12वां कर लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन, और एक सातवां भी कर लीजिए। ओके, चलिए सारे क्वेश्चन मार्किंग आप कर रहे हैं कि नहीं? मार्किंग करते रहिए भाई, मार्किंग करिए और प्रैक्टिस करिए। ये नहीं मार्किंग कर लिया बस इट्स इनफ, नो, यू टू प्रैक्टिस आल्सो। ओके, प्रैक्टिस। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट टू। पॉइंट टू जो आ रहा है, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लीजिए, पहला एंड पांचवा। पहला हमारा क्या है, चर्च को देख रहा है, तो पहले हम पांचवें क्वेश्चन मार्किंग कर था। हमारा क्या है, स्टोन से जो गेट टूट जाता है ना, उसका वाला क्वेश्चन है, और यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में। ओके, चलिए पढ़ते हैं। और यहाँ पे आ गया आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जरूर कर लीजिएगा एमसीक्यू ना। मैंने एमसीक्यू एक्टिविटी मार्क्स का आएगा बच्चों, टोटल 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो फार्मूला नहीं याद होता है, कि मैंने सोचा लाइव सेशन फार्मूला याद कराऊंगा, नहीं मिल पाया। बस एज यू नो दैट बीच में मेरा गला बैठ गया था, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन आप लोग के आप लोग ने प्रार्थना की, दुआ की, जिससे गला ठीक हो गया। कि मैंने कल मैथ्स 1 का बहुत अच्छा सेशन लिया था, 5 सेशन लिया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी ये फार्मूला है, कोशिश रहेगी अगर मेरी, हाँ अगर मुझे टाइम है तो आपको फार्मूला जरूर कर दूंगा, इजीली कैसे याद करना रहेगा। ओके, तो चलिए हम इसमें एक्सरसाइज में पहला जो एक्सरसाइज है आपका, आप मार्किंग कर लीजिए, अगर मार्किंग कर रहे हैं तो मार्किंग करिए, तो लिख पहला दूसरा चौथा, मार्किट मार्किट, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा आठवां, पहला दूसरा चौथा आठवां, पहला दूसरा चौथा आठवां, एंड आठवां इज वेरी इंपॉर्टेंट, आठवां इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पर हम जा रहे हैं। जब नहीं, हाँ, बाल्टी वाला आ गया, बाल्टी वाला फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है और दो क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, वाले क्वेश्चन मार्किंग करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है हम कोई भी एक्टिविटी नहीं है, पहले मैंने बता दिया, एक भी हम एक्टिविटी हम आज नहीं तो सारे एक्टिविटी के ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7.3 पे। 7.3 में जहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ दी सेक्टर फाइंड करना है, मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कराओ, इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आपके एजुकेशन आपको नहीं एक्टिविटी है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, मार्किंग कर लीजिए, पहला क्वेश्चन मार्क करिए, मार्क करिए, पहला करिए, क्या ये तीसरा मार्क्स के लिए आ सकता है, एक मार्क्स के लिए आ सकता है। 12 13, 12 13 मार्किंग करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट, सवाल है, 5 या 4 सवाल ही है ना, 4 या 5 सवाल हैं, और चारों पांचों में से कर सकते हो, तो आप लोग को मिनट। दूसरा 5 समय, दूसरा तीसरा मार्किंग करिए, दूसरा तीसरा मार्किंग करिए, और जितने भी इसके एमसीक्यू भी जरूर कर लीजिए, बिकॉज एमसीक्यू का है। एमसीक्यू जब भी मैंने मेंटी लिया है ना, बच्चे गलती कर देते हैं, एमसीक्यू जितने भी हैं सारे कर लीजिएगा, सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। ओके, सॉल्यूशन ऑलरेडी आप लोग वहाँ, और जितने भी एक्टिविटी सारे क्वेश्चन कर लीजिए, एक्टिविटी ध्यान देना है, और 7 मार्क्स के लिए आपको आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको मैथ्स 2 के, ओके, मैथ्स 2 की मेरी तरह से सारे के साथ मार्किंग करा दिए। इसमें कुछ और चीज़ें जो आपको हमेशा करना है, टाइप क्वेश्चन सारे करने, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सारे करने, साथ साथ में आपको एक और करने, थ्योरम्स क्या करने हैं, थ्योरम्स करने हैं। थ्योरम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे थ्योरम ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, पहले लेसन दूसरे लेसन में
रिलेशन का हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम, हमारा कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 3 तो इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड और भी हैं, इसको करना है तो मैं करूँगा इस वीडियो के, हाँ, इस वीडियो थ्योरम्स है और जो चैप्टर वाइज़ हमारे चैप्टर हैं, उन प्लेलिस्ट डाल दूँगा जिससे आप लोग इज़ी वाइज़ कर सकते हैं। चलिए, अब मिलेंगे हम लोग लाइव सेशन में, तो बाय-बाय। और कल के एग्ज़ाम मतलब नेक्स्ट आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, मैं एग्ज़ाम के लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक।